बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी के लिए जो बेसिक मैथ के अंदर तकरीबन 10 के करीब कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो उसके अंदर सबसे जो पहला टॉपिक है वो परसेंटेज का है। इसके अंदर से काफ़ी सारे सवालात आते हैं। तो आप लोगों के एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज़ के अंदर सबसे पहले हम लोग मैथ्स के अंदर करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले ये बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यूज़ सीरीज़ बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात जो रिपीटेड एफपीएससी या पीपीएससी के अंदर आए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियोज़ को डिटेल। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि परसेंटेज होती क्या है। तो इट इज़ नंबर एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन के तौर पर भी कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक्स एक नंबर है, तो एक्स डिवाइडेड बाय 100। इस तरह इसको हम पार्ट्स पर 100 भी कहते हैं, जैसे एक्स पर 100, नंबर पर 100। इस तरह इट इज़ द रेशो दैट टेल्स अस आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एक्स आउट ऑफ 100। इस तरह इट इज़ रेशो वेयर द सेकंड इज़ 100, तो इसको हम कहते हैं एक्स रेशो 100। तो ये परसेंटेज की तकरीबन डेफिनेशन है। इसको आप किसी भी तरह से। इसके अलावा जो फार्मूलाज हैं आप लोगों के सामने वो कुछ इस तरह। सबसे पहला जो बहुत ही अहम फार्मूला वो है परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट बटा होल मल्टीप्लाई 100। इसके अलावा परसेंटेज चेंज के फार्मूले आप लोगों के सामने हैं। परसेंट चेंज, तो ये अला आप लोगों के सामने जो फार्मूला न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई 100। तो अगर तो इसका जवाब आ जाए पॉजिटिव तो इंक्रीज़ है, और अगर इसका जवाब आ जाए नेगेटिव तो ये डिक्रीज। एक और मज़ीद फार्मूला या आप लोग इसको वन ऑफ द बेस्ट फार्मूलाज कह सकते हैं परसेंटेज के लिए, तो वो कुछ इस तरह से है। इस बटा ऑफ इज इक्वल टू परसेंट बटा 100। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको इस फार्मूले की समझ आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ 75% ऑफ 2025। तो आपने देखें इज़ है, व्हाट इज़, तो आपने इज़ को फाइंड करना है। 225 ऑफ है, ऑफ 225, और परसेंट आपका है 75 और 100 आपका वैसे फार्मूले का है। तो इस तरीके से आप इसको आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपका 168.75 आपका आ जाएगा। व्हाट इज़ यानी अब ये अब आ जाएगा 168.75% ऑफ 225, ये आ जाता है आपका आंसर। तो इस तरीक़ेकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला से आप लोग अपनी परसेंटेज के लिए। तो अब हम देखते हैं अपनी वो वाले जो सवालात हैं परसेंटेज के हवाले से, और उन सवालात को देखते हैं। वो वाली सीरीज़ जो हम हर डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर परसेंटेज के हवाले से तकरीबन 50 के करीब सवालात हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यू सीरीज़ करते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो आज की इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टॉपिक परसेंटेज। इसके अंदर जो अहम तरीन सवालात 50 सवालात है परसेंटेज के हवाले से। बेसिक मैथ के अंदर जो आपका पोर्शन आता है एफपीएससी पीपीएससी के अंदर, तो उसके अंदर परसेंटेज का लाजमी तौर पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इसको आपने बेसिक मैथ के तौर पर आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास को भी लाजमी देखें। और इसके अंदर मैं आप लोगों को फार्मूले भी बता दिए, अपने आप को सॉल्व करके बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इनको सॉल्व करना है। तो सबसे जो पहला सवाल है वो है आपका व्हाट इज़ 15% ऑफ 340। आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था। इज़ आपका आपने मालूम करना है, व्हाट इज़ यहाँ से आपने फाइंड करना है। उसके बाद 342 ये आपका ऑफ आ गया, 15% आपका आ गया, और 100 आपका फार्मूले वाला आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो है 51। नेक्स्ट आपका है इफ़ 40% ऑफ नंबर इज़ 120 व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर क्या होगा, तो इस बटा ऑफ, फिर आपने वही फार्मूला लगाया। आप लोगों को यहाँ से पता चल गया इस 120 तो आपने इसकी जगह पर लगा दी 120, और आपने ऑफ फाइंड करना है, ऑफ अ नंबर। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि नंबर आपने फाइंड करना है। उसको आपने एक्स ले लिया, 40 आपका परसेंट आ गया डिवाइड बाय 100। तो इसको आपने डिवाइड जब आपने पूरा सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 300। नेक्स्ट आपका अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज इज। तो ये आपके पास फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको जब आपने इंट्रो करवाया था। तो उसके अंदर आपका ये वाला फार्मूला है। तो इसके अंदर फ़र्ज़ किया हमने अपना जो नंबर चूज़ किया है वो 100 है। अपनी मर्ज़ी से आप अपना नंबर ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, 5, 10, 8, आप इसको अलग से नंबर लेकर भी इसको चेक कर सकते हैं। नंबर आपका इंक्रीज़ क्योंकि आपने जब 100 नंबर लिया तो इसको आपने 20% इंक्रीज़ किया तो वो 120 हो गया। फिर आपने इसको 20% डिक्रीज़ किया। जी हाँ, जब आपका नंबर हो गया 120, फिर आपने 120 में से 20% डिक्रीज़ किया तो आपका आ गया, ठीक है, 20% आपका बन गया। 120 का 20% बना 24। तो इस तरह आपका आ गया 96। अब आप ये वाला फार्मूला लगाना है। तो न्यू वैल्यू आपके पास आ गया 96, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 100 थी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर आ गया -4%।
जब -4% आया तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो शो करती है डिक्रीज को। तो इस तरह आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 4% डिक्रीज। नेक्स्ट, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ हिज मनी अ मैन हैज Rs 180 रुपीज लेफ्ट, हाउ मच डिड ही हैव इनिशियली। अच्छा, उसने कहा है कि एक शख्स के पास 25% उसने अपने रकम का वो खर्च किया तो उसके पास बच गए 180 रुपये। तो उसके पास ओरिजिनल कितने थे? तो फ़र्ज़ किया कि आपने अब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास ओरिजिनल थे x रुपीज़। आपने जो अमाउंट खर्च की वो आपने 25% की खर्च की, तो इसका मतलब आ गया 0.25% का मतलब है 25/100, तो ये आ गया 0.25 मल्टीप्लाई x, यानी जो ओरिजिनल रकम थी। तो इस तरीके से आपके पास ये ओरिजिनल रकम आ गई। ओरिजिनल रकम में से आपने जितनी खर्च की वो आपने निकाल दी, तो आपके पास बाकी बच गया 180। ये उसने, तो नाज़रीन आपको पता था कि जैसे उसने जो ओरिजिनल रकम है उसके अंदर यही बताया कि ओरिजिनल रकम का 25% खर्च करने के बाद बाकी 180 बचा। तो इसके अंदर यही है, ओरिजिनल रकम में से 25% खर्च करने के बाद बाकी 180 बचा, तो इसको हमने इक्वेशन बना दिया। उसके बाद इसमें x में से 0.25 निकाला तो 75x, तो इसको 180 की इक्वल किया तो x आपका इधर बच गया 180/75, तो आपका आंसर आ गया 240। तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू आ गई वो आ गई 240। पाँचवा सवाल, द प्राइस ऑफ बुक इज़ इंक्रीज फ्राम 250 टू 300। इसका मतलब है कि आपकी बुक की प्राइस थी 250 रुपये और वो बन गई 300। तो इसका आप सिंपल फार्मूला है 300 आपकी न्यू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 250 का फार्मूले को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 20%, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका इंक्रीज हो गया। 0.05 एक्सप्रेस एज परसेंटेज, तो इसका सिंपल फार्मूला है टू कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज जस्ट मल्टीप्लाई द डेसिमल विद 100, यानी इस डेसिमल को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका परसेंटेज आ जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/5 इज़ 1/25 इज़ आपका आ गया 1/25, तो इसको आपने किया तकसीम 1/25 किया तो 0.04 आ गया। ऑफ है आपका 2/5, 2/5 को आपने डिवाइड किया तो आपका आ गया 0.4, और आपका परसेंट आपने फाइंड करना है बटा 100। तो आप लोगों की जो ये वाला फार्मूला बन गया 0.05 ओवर 0.4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10%, तो ये आपका आंसर आ गया। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 5% एनुअली, जी हाँ, अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 5% सालाना इंक्रीज होती है एंड द करंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, अगर करंट पॉपुलेशन 1 लाख है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, तो फार्मूला वही लगेगा आपका। हाँ जी, पहले आपने फ़र्ज़ किया कि आप लोगों की पॉपुलेशन है x, चेंज आपकी 5% हो रही है, ओरिजिनल आपकी 1 लाख है, तो आपने पहले ये वाली फाइंड करनी है कि आपके पहले साल के अंदर कितनी बढ़ती है। तो आपने इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आया वो आया 1,05,000। जी हाँ, पहले साल के अंदर आप लोग 1,05,000 बढ़ी, उसके बाद फिर 5% आपका दूसरे साल लगा, 1,05,000 पर 5% जब लगा तो वो आपकी जो इंक्रीज़ हुई 5,250, फिर से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई 1,05,000 में आपने 5,250 जमा किए तो आपके आगे 1,10,250। इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। 60% ऑफ 70 इज द सेम एज 50% ऑफ 84, या इसका क्या है, तो इसका आप सिंपली आपने ये निकालना है। तो जब आपने फार्मूले से पता किया तो वो आपका ये वाला फार्मूला लगाया तो आपका आंसर आया 42। तो जब आप इसमें से सॉल्व कर सबको आपने सॉल्व करके देखना है तो आपका 50% ऑफ 84 का आंसर भी आएगा 42। तो इस तरीके से ये वाला इसका आंसर आ गया। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25% बाय व्हाट परसेंट, अगर शुगर की प्राइस 25% बढ़ती है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन, अपनी कंजप्शन को रिड्यूस करे सो दैट देयर एक्सपेंडिचर और शुगर रिमेन्स द सेम, कि उनकी शुगर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फ़र्ज़ किया कि आपकी प्राइस है 100 रुपये, आपने 25% इंक्रीज़ किया तो आपकी वैल्यू होगी 125 रुपये। अब आपने क्या करना है, आपने सेम वैल्यू रखनी है, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपने 100 ही रखनी है, तो आपने कट कर देना है -25। तो आपका डिक्रीज़ किस तरह से आएगा, 25/125, ठीक है, ये आपका डिक्रीज़ आएगा। 25 आपने इसमें से माइनस किया और ओरिजिनल आपकी 125 बन गई, तो इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपका बन गया 20%। तो ये आपका 20% डिक्रीज़ आ गया। नाज़रीन किराम, अब जो नेक्स्ट है वो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा बता दिया है, सारे फार्मूले भी बता दिए। अब मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ऑप्शंस जो कि करेक्ट है उनके ऊपर निशान लगा दिए हैं, तो आपने खुद से इसको सॉल्व करके आराम से इसको इजीली जितने मैंने फार्मूले बताए हैं आप आराम से इसको सॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले 11वां सवाल, इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास, द नंबर ऑफ इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर इज़ 420, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 1200।
इसको आपने सॉल्व करना है। अगर आपको समझ ना आए किसी भी सवाल की तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन के ज़रिए से लाजमी आगाह कीजिएगा, तो मैं आपको उसका डिटेल बता सकता हूँ। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, द एरिया विल बी डिक्रीज बाय 4%। यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। इफ़ ए इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन ए इनकम, तो इसकी आपने 20% बनता है। अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 30% गिव्स 84, द नंबर इज 120। इफ ये बिल्कुल आपने जो फार्मूले मैंने दिए उसी हिसाब से आपके फार्मूले आपने करने हैं। इफ 30% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, द सेकंड नंबर इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, तो ये बिल्कुल आसान है, 5:3 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा, आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। तो देता हूँ, आपने पहला नंबर ले लेना है x और दूसरा नंबर सेकंड नंबर आप ले लें y। इसका क्वेश्चन को समझे देना, 30% ऑफ नंबर यानी 30% मल्टीप्लाई x एडिड, इसको आपने ऐड करना है सेकंड नंबर यानी y के अंदर आपने ऐड करना है। इंक्रीज बाय 50%, वो आपको इंक्रीज बाय 50% y प्लस 50%, तो आपने क्या करना है, वो आ जाएगा आपका 50/30 y ओवर x आ जाएगा, तो आपने डिवाइड करके आपका आ जाएगा 5:3। तो इस तरीक़ेकार से आपने इसको सॉल्व करना है। द सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, द नेट चेंज इन द सैलरी इज, ये आपने जो चेंज वाला है वो आपने उससे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इफ 20% ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 30% ऑफ x माइनस y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो ये आ जाएगा आपका 20%। In a class 70% of the students are boys. If the number of girl is 15, how many boys are there? तो वहाँ पर कितने boys होंगे, तो वो होंगे 35। ये आपने कैलकुलेट करना है, जो मैंने आप लोगों को फार्मूले बताए हुए हैं। The price of an item is reduced by 30%. What percentage increase is required to bring the price back to its original value? तो तकरीबन 42.85% आपने डिक्रीज करेंगे तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। आप ओरिजिनल वैल्यू फर्स्ट किए कि 100 रखते हैं, तो उसके बाद आप उसको पहले रिड्यूस कीजिए, फिर उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज़ करके देखिए कि आप कितनी कर सकते हैं, तो उस तरह इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। कि 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट इज x y 25%, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ व्हाट इफ 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, इस बट ऑफ के फार्मूले से हो जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 12, ये भी इस बट ऑफ के फार्मूले से हो जाएगा। 15% अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 150, फाइंड द परसेंट इंक्रीज, तो ये आपका चेंज वाले फार्मूले से हो जाएगा। अ सैलरी डिक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 45,000, द परसेंट डिक्रीज, तो ये भी आपका चेंज वाले फार्मूले से इजीली हो जाएगा। इफ 45% इज 60% ऑफ नंबर, द नंबर इज, ये भी इस बटा ऑफ के फार्मूले से आसानी से हो जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 125, तो ये भी इस बटा ऑफ के फार्मूले से हो जाएगा, 25% बनता है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज फ्रॉम 40 kg टू 50 kg, फाइंड परसेंट इंक्रीज, तो ये 25% इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले था 40 रुपये पर केजी, फिर बाद में हो गया 50 रुपये पर केजी, तो इंक्रीज कितना हो गया, जी हाँ 20% हो गया। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 80, इस परसेंटेज इज, तो आउट ऑफ 80 आपने करने हैं, पार्ट ओवर होल कर ले तो इसका आपका आसानी से आ जाएगा। 60/80 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 20,000 to 25,000, फाइंड इंक्रीज, तो ये भी आसानी से चेंज इंक्रीज वाले फार्मूले से। आ मशीन प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 12,000, फाइंड परसेंट डिक्रीज, तो आप चेंज इन इंक्रीज वाले फार्मूले से। इफ 30% इज 40% ऑफ नंबर, द नंबर इज बट ऑफ के फार्मूले से। द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250, तो इसका चेंज इंक्रीज वाले फार्मूले से। इफ़ 10% ऑफ x इज़ 50 देन x, तो ये आप लोगों का आ जाएगा इस बटा ऑफ के फार्मूले से। फाइंड परसेंट डिक्रीज व्हेन अ नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम 80 टू 60, तो ये आपका इंक्रीज डिक्रीज वाले फार्मूले से। इफ 45% ऑफ अ नंबर इज 90, फाइंड द नंबर, तो ये आपका 200 है, ये भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज वाले फार्मूले से आ जाएगा। आ स्टूडेंट स्कोर्ड 270 आउट ऑफ 300 मार्क्स, इस परसेंटेज 270/300 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम
200 टू 250, तो इसका आपका चेंज इंक्रीज डिक्रीज वाले फार्मूले से आपका आसानी से आ जाएगा। इफ़ 70% ऑफ अ स्टूडेंट पास्ड एन एग्जाम एंड द टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 500, हाउ मेनी पास्ड, तो ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज वाले फार्मूले से, या आप दूसरा फार्मूला भी लगाएंगे तो इस तरीके से भी आ जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ डिक्रीज फ्राम 50,000 टू 47,000% डिक्रीज, तो चेंज इंक्रीज डिक्रीज वाला फार्मूला। इफ 15% इज 25% ऑफ नंबर, द नंबर इज 50, तो ये आपका इंक्रीज डिक्रीज वाले फार्मूले से। इफ सैलरी इंक्रीज फ्राम 40,000 टू 48,000, तो चेंज इंक्रीज डिक्रीज वाले फार्मूले से। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 इज 80 एंड इट्स सोल्ड एट 100, फाइंड परसेंट इंक्रीज, तो ये आपका इंक्रीज डिक्रीज वाले फार्मूले से आसानी से हो जाएगा। व्हाट इज़ 125% ऑफ 250, तो ये आपका इस बटा ऑफ वाले फार्मूले से हो जाएगा। इफ़ 30% ऑफ x इक्वल टू 60, देन x क्या होगा, तो ये आपका इंक्रीज इस बटा ऑफ वाले फार्मूले से आसानी से हो जाएगा। वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 720, फाइंड परसेंट इंक्रीज, तो 20%। इफ़ 80% ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास ऑफ 50, हाउ मेनी आर प्रेजेंट, तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो ये आपने बताना है। इफ़ 20, आप इसको रिवर्स तरीके से भी कर सकते हैं, यानी आपने अगर इसका इस बटा ऑफ का फार्मूला लगाना है तो आप इसको जवाब में से भी आप सवाल की तरफ जा सकते हैं। तो आपने MCQs का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जवाब में से सवाल की तरफ चले जाएं, तो आपके लिए वो भी आसान हो जाता है। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 70, देन नंबर इज़, जी हाँ बिल्कुल, इस बटा ऑफ वाला फार्मूला। द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज फ्राम 500 तो 400, तो डिक्रीज वाला फार्मूला, चेंज वाला फार्मूला। If 60 is 75% of number, the number is 80. If student got 360 marks out of 600, the percentage is, तो सिंपली आपका 300 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई 100, तो आपका ये वाला आ जाएगा 50%। तो इस तरीके कार से आप लोग इसको ये वाला परसेंटेज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भाम हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए से लाजमी पूछिएगा। मेरी इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।